दोस्तों नमस्कार। आज हम जानते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है और इनकी पहचान क्या है। तो दो तीन बातें होती है ट्रांजिस्टर में, लेकिन आज हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार हुआ तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में क्रांति आई। जब तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया कुछ सुनी सी थी। आप लोग देखते हो इतने बड़े एम्पलीफायर बड़े बड़े जो चलते हैं, बड़े बड़े सर्किट काम करते हैं, वो सभी ट्रांजिस्टर के बेस पे ही काम करते हैं। यदि आपने ट्रांजिस्टर को सीख लिया तो ये समझ लो कि आपने आधा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आ गया। तो इसलिए ट्रांजिस्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मैं आज आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे ट्रांजिस्टर की वीडियो देखेंगे तो आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ट्रांजिस्टर के बारे में पूरी तरह से जान जाओगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि एनपीएन और पीएनपी, ये जो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो इसको कैसे पहचाने? यदि हमारे पास में कोई ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर इस प्रकार से दिखते हैं, कुछ छोटे ट्रांजिस्टर इस प्रकार से होते हैं, कुछ बड़े वाले ट्रांजिस्टर इस प्रकार से होते हैं। इसमें तीन लेग होती है। तो इसमें से एक लेग बेस होती है, एक एमीटर होती है और एक कलेक्टर होती है। तो सभी ट्रांजिस्टरों में प्राय तीन लेग ही पाई जाती है। तो हम इसमें से यह पहचान कैसे करें कि यह जो ट्रांजिस्टर है इसमें कौन सी लेग बेस है, कौन सी एमीटर है और कौन सी कलेक्टर है। तो वैसे यदि हम चिन्ह के आधार पर देखें तो सिंबल कुछ इस तरह का होता है ट्रांजिस्टर का। एनपीएन का सिंबल इस तरह से होता है। एनपीएन में भी बेस कलेक्टर एमीटर होता है और पीएनपी में भी बेस कलेक्टर एमीटर होता है। लेकिन एनपीएन और पीएनपी में फ़र्क ये है, आप एक चिन्ह से पहचान सकते हैं और वह है इसमें एक डायोड का निशान। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कि ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और यह जो डायोड है इसका आप सिंबल देख रहे हो कि ये बाहर की तरफ एरो दिया गया है। इसमें बाहर की तरफ एरो दिया गया है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल कहीं पे भी आप देखोगे कोई भी सर्किट में, तो यदि एरो बाहर की तरफ है तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और यदि एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो फिर समझ जाओ कि वह पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन के ये सिंबल को पहचानने का यही तरीका है कि जिसमें भी एरो अंदर की तरफ है वह पीएनपी है और जिसका एरो बाहर की तरफ है वह एनपीएन है। लेकिन इनके दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। इसमें बेस के ऊपर जब तक हम माइनस करंट नहीं देंगे तब तक यह एक्टिव नहीं होएगा, और एनपीएन के बेस पर हम प्लस करंट नहीं देंगे तब तक यह ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होएगा। जब भी इस पर हम कुछ मिली वोल्ट, कम से कम 0.7 वोल्ट इसमें करंट होना चाहिए, 1 वोल्ट से भी कम, और इससे थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, तब कम से कम 0.7 वोल्ट में यह ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाता है और एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हो जाता है, और इस तरह से एमीटर से कलेक्टर की ओर यह जो धारा है वह बहने लग जाती है। इसके ऊपर जब हम 0 वोल्ट करंट देते हैं यानी माइनस करंट देते हैं तब यह एक्टिव हो जाता है और इसमें भी कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी कार्यविधि होती है। अब हम यह तो पहचान गए कि इनको हम सर्किट में, यदि सर्किट बना हुआ है तो उसमें हम पहचान लेंगे कि इस तरह से दिया है। लेकिन यदि ओरिजिनल में हमारे सामने ये ट्रांजिस्टर आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है? तो इसकी पहचान करने के लिए हमें मल्टीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा, और मल्टीमीटर से ही हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा बेस है
और कौन सा कलेक्टर है और कौन सा अमीटर है। तो चलो आइए मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने 2 ट्रांजिस्टर लिए हैं। ये 2 ट्रांजिस्टर है, इसको मैंने टेप लगा दिया इसलिए ताकि हमें चेक करने के वक्त यह इधर उधर ना हिले और ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इसमें से एक जो ट्रांजिस्टर है उसका नंबर है 8050 और एक ट्रांजिस्टर है उसका नंबर है 8550। उसकी ये 3 लेग यहाँ पर ये दी हुई है, 1 2 3, और इसकी 3 लेग ये है। अब हम मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर से ये चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी है और कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन है। तो इसके लिए हम एक मल्टीमीटर लेते हैं। ये मल्टीमीटर ले लिया मैंने, और मल्टीमीटर लेने के बाद में इसको हमें डायोड रेंज में सेट करना है। तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करते हैं। डायोड रेंज कौन सी होती है? जहाँ पर ये एक डायोड का चिन्ह बना होता है, ये यहाँ पर ये डायोड रेंज होती है। यहाँ पर एक बजर का भी चिन्ह दिया हुआ है, और जब हम इसकी दोनों सुइयों को आपस में टच करेंगे तो ये बजर की आवाज़ आएगी इस तरह से। तो ये है डायोड रेंज। तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। अब मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, दिखे आपको भी। अब हम सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोब पहले वाली पिन पे लगाते हैं। तो हमने पहले वाली पिन पे एक प्रोब लगाई और दूसरी प्रोब हमने दूसरे पिन पे लगाई। तो कितनी रीडिंग आ रही है यहाँ पर? 863। इसके बाद में सेकंड वाले पे लगाते हैं तो कोई रीडिंग नहीं आती। कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब ये बेस नहीं है। बेस की पहचान करने के लिए जिस पिन से भी दोनों पिन पर, बाकी बची पिन पर यदि रीडिंग आती है तो वो बेस है। ये बेस नहीं है ये वाला, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें एक पे रीडिंग आ रही है और एक पे नहीं आ रही है। अब इसके बाद में इस पिन को यहाँ पे रखते हैं बीच वाली पे, और फिर देखते हैं इस पे रीडिंग आ रही है क्या? नहीं आ रही। इस पे भी नहीं आ रही, तो ये भी बेस नहीं है। अब इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ रीडिंग आ रही है 852, और उसके बाद में यहाँ देखते हैं, यहाँ रीडिंग नहीं आ रही, तो ये भी बेस नहीं है। इसका मतलब इस पिन से देखने के बाद में बेस हमें नहीं मिला। अब इसको पलट लेते हैं। ऐसा पलटने के बाद में इस पर हम रखते हैं रेड वाली, पहले हमने ब्लैक रखी थी। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ रीडिंग आ रही है क्या? यहाँ पे नहीं आ रही है। और उसके बाद में यहाँ रीडिंग आ रही क्या? नहीं आ रही। अब इसको बीच वाले पे रख देते हैं। बीच वाले पे रखते हैं, यहाँ रीडिंग आ रही है क्या? हाँ, यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। जब यहाँ पे हम बेस पे रखते हैं तो यहाँ रीडिंग हमें मिल रही है। कितनी मिल रही है हमें? रीडिंग स्थिर नहीं हो रही है, 1 मिनट। हाँ, मिल रही है 852, 51। अब इसके बाद में इधर देखते हैं तो इधर भी मिल रही है 853, एक ज़्यादा मिल रही है। तो अब हमें बेस मिल गया है। बीच वाला क्या है? बेस है। और ये दोनों में से कलेक्टर और अमीटर है। लेकिन अमीटर कौन सा और कलेक्टर कौन सा है? तो यहाँ पर हमें मिल रही है 52, 852, 53, और यहाँ पर हमें ज़्यादा मिल रही है, 55 के लगभग मिल रही है। तो ये पहला वाला हो गया अमीटर, बीच वाला हो गया बेस, और तीसरा वाला हो गया कलेक्टर। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हो गया। पहला वाला क्या हो गया हमारा? ये हो गया, इसको हम कहेंगे ई मीटर। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा कलेक्टर। अब यह ट्रांजिस्टर कौन सा है? यह ट्रांजिस्टर कौन सा है? तो हमने क्या देखा कि हमने रेड प्रोब रखी थी बीच में,
और काली प्रोब हमारे पास में 2 जगह रीडिंग दे रही थी, एक रेड वाली एक जगह और उससे हमें काली प्रोब से हमें 2 जगह रीडिंग मिल रही थी। यहाँ भी रीडिंग प्राप्त हो रही है। 1 मिनट, मल्टीमीटर कुछ काम नहीं कर रहा था। यहाँ भी रीडिंग प्राप्त हो रही और यहाँ भी रीडिंग प्राप्त हो रही है। तो हमें क्या देखा हमने, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव यानी क्या हुआ N और पॉजिटिव यानी क्या हुआ P। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, 2N 1P यानी NPN। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, यह हो गया P और यह हो गया N और यह भी हो गया N। तो इसको क्या बोलेंगे हम, NPN। तो यह NPN ट्रांजिस्टर है और इसे इस तरह से चेक किया जाता है जैसे मैंने अभी बताया। अब इसके बाद में हम दूसरे ट्रांजिस्टर को देखते हैं। तो इसी तरह से इस ट्रांजिस्टर को भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक प्रोब यहाँ रखते हैं और रेड यहाँ रखते हैं, तो कोई रीडिंग नहीं। यहाँ पे रखते हैं तो कोई रीडिंग नहीं मिल रही हमें, यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं और यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं। यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे रीडिंग मिल रही है 807, लेकिन यहाँ पे रीडिंग, हाँ यहाँ भी मिल रही है 808। तो ये इसका बेस हो गया। तो यहाँ पे कितनी रीडिंग मिल रही है, 804 803। और यहाँ कितनी रीडिंग मिल रही है, 805 804 805। यहाँ 3 मिल रही, यहाँ 4 5 मिल रही। तो ये समझ लो कि ये हो गया एमीटर और ये ब्लैक प्रोब से हो गया ये बेस और ये हो गया यहाँ पर कलेक्टर। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये मिल गया, ये हो गया बेस, ये हो गया एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। अब इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर ब्लैक प्रोब रखी तो तब 2P बता रहा था, एक यहाँ पे पॉजिटिव और एक यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या हो गया, यह जो हो गया, ये जो ट्रांजिस्टर हो गया यह PNP, क्योंकि इसमें एक N है और 2P है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इस फार्मूले को आप याद रखो। ये फार्मूला मैंने बना कर रखा है, इसको एक उदाहरण समझ के याद रखो तो आप ट्रांजिस्टर को अच्छे से जान सकते हो, पहचान सकते हो। तो उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं ऐसे सिंपल तौर से समझाता हूँ, मैं कोई वीडियो को एडिट वगैरह भी नहीं करता हूँ, जैसे बनता है वैसे ही बना के आपके सामने पेश कर देता हूँ। धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में, फिर मैं बताऊँगा कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अब आप PNP और NPN ट्रांजिस्टर की पहचान कर लोगे। अब अगला वीडियो इनका यूज कैसे करते हैं उस पर बनाऊंगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।